वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखे जाए तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खासी ब्रेकआउट दिए हैं। और पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी निफ्टी को आउटपरफॉर्म भी कर रहा था। आज हालांकि एक बार लगा कि वो अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता था। बट ऐसा सब मॉर्निंग सेशंस में नहीं हुआ और वहां पर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी ने जो उसका 200 डीएमए लेवल था 51,000 के आसपास, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। तो अब लगता है कि जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में, यहाँ से हमें 53,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रेंथ है काफी सुधरा हुआ है। और इसके बावजूद अगर इसके अलावा अगर हम इसका डेरिवेटिव का भी डेटा देखें तो वहां पर भी जो पुट बेस है अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वहां से हमें अच्छे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। जो पुट कॉल रेशियो है वो भी अब 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप एफआई का ट्रेंड भी देखेंगे तो वहां पर भी हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में वहां पे 5,000 से ज्यादा 5,000 करोड़ की ज्यादा बाइंग की है। और एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अभी हम अगर हम इससे पहले वाले हफ्तों की बात करें तो वहां पे जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो इन बिटवीन 0.15 से लेकर 0.18-20 इस हिसाब से ट्रेड कर रहा था। बट अगर हम पिछले हफ्ते का सेशन देखें तो उसमें धीरे धीरे बढ़त देखने को मिल रही है। और करंटली ये जो रेशियो है 0.47 के पास आ चुका है। तो ये जो जितने भी सारे सेंटीमेंट है वो बुलिश मतलब जो आने वाले समय में बुलिश सेंटीमेंट की ओर इशारा करते हैं। तो अभी जी लगता है कि मार्केट स्टेबल हो चुका है। और हम आने वाले समय में इसमें और बाइंग देखेंगे। जी। और सर बैंकिंग शेयर्स में भी आज जबरदस्त उछाल आया है, जैसा आपने बताया भी कि निफ्टी बैंक का भी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है इस समय। सर लेकिन अगर बैंकिंग शेयर्स की बात करेंगे तो अभी कौन से में ज्यादा बेटर हम देख रहे हैं, कौन से शेयर्स ज्यादा बेटर लग रहा है? पीएसयू बैंक्स के ऊपर ज्यादा दबाव तो नहीं है जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था? जी, पीएसयू बैंक में अच्छे खासे ब्रेकआउट आ चुके हैं। इवन हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे यहाँ पर भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। और जो जो ब्रेकआउट आया है ये बुलिश कैंडल के साथ आया है। अब जो हम्म। नेक्स्ट हर्डल है निफ्टी पीएसयू बैंक में वो 6,400 के आसपास है। वहां पर 100 डीएमए है। बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है तो उसका असर हमें निफ्टी पीएसयू में भी दिखेगा। और इसीलिए जैसे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक इंडिया की, पीएनबी की, इनके स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ से भी हम यहाँ पे 5 to 6% की बढ़ोतरी देख सकते हैं निफ्टी पीएसयू स्टॉक पे। जी। और सर ये भी एक फैक्टर मान के चल रहे हैं हम कि रुपए और डॉलर का जो रेशो, जो कंपैरिजन हो रहा था, उसमें भी थोड़ा पॉजिटिव साइड अब देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी थोड़ा मजबूत होता नजर आ रहा है। ये मजबूती भी आगे और टिके रहने की संभावना है सर? अभी रुपया और मजबूत होगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है ये बाजार के लिए। जी हाँ, क्योंकि वहां पर भी हमें अच्छे खासे अपसाइड के स्पाइक मिले थे। बट हम्म। अगर हम पिछले हफ्ते 8-10 दिन का जो ट्रेंड देखें इवन यूएसडी आईएनआर में, तो वहां पर भी एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी हम्म। अगर हम कुछ डेली के चार्ट्स पे नजर डालते हैं तो अभी वो उसको लोअर बैंड पे वो ट्रेड कर यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है। तो वहां पर भी ब्रेक डाउन आने की उम्मीद है। और हमें लगता है कि फिर जो हमारा आईएनआर है रुपया वो अप्रिशिएट होगा आने वाले समय में। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमें अभी भी वीकनेस दिख रही है। अगर वो 103 के सपोर्ट के लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो वहां से हमें 101 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए और हमारे आईएनआर के लिए भी। जी। आज सर यूएस मार्केट्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड खबर आई कि अमेरिका में जो टैरिफ की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि अब ये सिलेक्टिव अप्रोच होगा। जिनका सरप्लस में ट्रेड है यूएस के साथ, उन्हीं के ऊपर ये टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी शेयर्स में, फ्यूचर्स में भी तेजी दिखाई दी थी आज जब बाजार खुला था। उसके बाद भारतीय बाजार भी बहुत पॉजिटिव नोट पे है। सर टैरिफ वाली जो खबरें आ रही थी, बाजार उनको पचा चुका है क्या इस समय? डोनाल्ड ट्रम्प के अब टैरिफ पर कोई भी स्टेटमेंट आते हैं पर बाजार पर बहुत ज्यादा असर उसका पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हमें भी लगता है कि ज्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी इस फैक्टर को डिस्काउंट कर चुका है।
तो और अभी भी जो जहां तक मैंने भी जो न्यूज पढ़ी थी वहां पर भी ये समझ में यही आ रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि अब वो एक सेलेक्टिव कंट्रीज को देखेंगे जहां पे उनका जो डेफिसिट है वो काफी ब्रॉड है, तो उन्हीं पर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। मेनली अगर जी हम बात करें तो चाइना पर ऐसा हो सकता है। बाकी जो अदर नेशंस हैं तो ट्रम्प जी का भी यही कहना है कि मतलब जैसा इस चीज को बताया जा रहा है उतना बड़ा मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहां पर भी हमें ब्रॉड डेफिसिट दिखेगा हम वहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और वो सारे टैरिफ्स का मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका ज्यादा इम्पेक्ट अब हमारे मार्केट पर पड़ेगा। जी सर, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि बहुत दूरी बनाने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशन थे वो बहुत ज्यादा ओवरडन हो चुके थे। फिलहाल तेजी भी दिखाई दे रही है मिड कैप में भी और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी। क्या अभी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप के, या अभी भी थोड़ा कॉशियस रुख अपनाने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है ये सब चीजें। और अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स पे के डेली के चार्ट्स पे नजर डालते हैं तो वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला था हमें फ्राइडे को, और वहां पे वॉल्यूम भी अच्छे नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है और वहां पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता है तो ब्रेकआउट सस्टेन होता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि यहाँ से हम और 7 to 9% के और अपसाइड के मूव हम स्मॉल कैप इंडेक्स में देख सकते हैं। वहीं पर अगर मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो वहां पर भी हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तेजी बरकरार रहेगी और यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही जो ब्रॉडर मार्केट है हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप, वो भी बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी इनके कई सारे स्टॉक भी देखे जाए तो वहां पर बेस फॉर्मेशन हो चुका है और ऑलरेडी वो अपना रनअप दिखा चुके हैं विद इन 6 to 7 डेज में ही। जी